जब से भाजपा सरकार आई है तब से सदन की हालत क्या हो गई है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। जो बीजेपी आज कर रही है, संभल में जो हुआ, जो मंदिर मस्जिद के नाम पे जनता को लड़ा रही है, वो सब गलत है। बेरोजगार आज नौकरी के लिए दर दर ठोकरे खा रहा है, रोजी रोटी के लिए दर दर ठोकरे खा रहा है। अगर नौकरी मांग रहा है तो लाठी दे रही है। जो सरकार है वर्तमान में ये बहुत तानाशाही कर रही है और ये कहीं नहीं जो है मुद्दों की बात करना चाहती है। योगी सरकार मुर्दाबाद। जब से बीजेपी सरकार आई है सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, रोजगार नो। सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है और जब विपक्ष बोलता है तो विपक्ष की तरफ से कैमरा हटा लिया जाता है। जब से ये भाजपा की सरकार आई है 2014 से, इन्होंने एक माइंड टारगेट सेट कर लिया है कि जो मुख्य मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी, महंगाई, उत्पीड़न, इन सारे मुद्दों को बाइकआउट करके एक मुद्दा हिंदू मुसलमान। सबसे पहले मेन मोटिव युवाओं का है कि रोजगार। उत्तर प्रदेश अमृतकाल है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जंगल राज है। आज महिलाएं रोड पर जाने से सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार सदन का 12वां दिन भी ऐसे ही चला गया, बिना वहां पर चर्चा हुए, बिना कार्रवाई हुए। सदन में कोई चर्चा नहीं हुई, किसी बात पर चर्चा नहीं हो रही है और लगातार स्थगित हो रहा है सदन। विपक्ष का आरोप है कि इस तरह सत्ता पक्ष इस तरह के जो है सवाल करने पर उनको रोकता है और सदन स्थगित हो जाता है। उनके मुद्दों पर जो चर्चा है, लोगों के मुद्दे हैं, उस पर बात नहीं करना चाहता है पक्ष, इसलिए विपक्ष को कोई ना कोई बात निकाल के सदन को स्थगित कर दिया जाता है। लगातार राहुल गांधी हो या डिम्पल यादव हो, अखिलेश यादव हो, जितने भी विपक्षी दल हैं वो लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि 12वें दिन भी सदन चल नहीं पाया। लोगों के बीच चर्चा कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं, लगातार सदन 12 दिन से चल रहा है लेकिन फिर भी स्थगित हो रहा है, ना बात हो रही है, ना कार्रवाई हो रही है। मुद्दों की बात करूं तो वो भी नहीं उठाता है जैसे विपक्ष, वैसे ही उस पे मुद्दों पे वो आज तक नहीं लड़े हैं। वो केवल हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, बांग्लादेश पे लड़ते रहे हैं। आप देखे होंगे कि गोरखपुर में जो है बाबा वहाँ मौजूद थे गोरखपुर में, और बाबा के सजाती ने एक शिवधनी निषाद की हत्या कर दी और उसकी बहन की 13 मई को शादी है, उसका घर जला दिया गया है, ठीक है, और उसकी माँ को गोली लगी है, माँ को भी छर्रा लगा है और एडमिट है, और उसका भाई कह रहा है कि योगी सरकार मुर्दाबाद। उसने पुलिस को 1 घंटे पहले बुलाया था, अगर पुलिस आ जाती तो आज वो शिवधनी जिंदा होता। और आपने देखा होगा कि समाधान दिवस के दिन जब एक महिला और उसकी माँ और बेटी जाती हैं तहसीलदार और डीएम से, कहती हैं कि मेरी ज़मीन का विवाद चल रहा है, समाधान किया जाए, तो उस माता और उस बेटी को जो है डीएम द्वारा जेल भिजवा दिया जाता है। इतनी तानाशाही। इन्हीं मुद्दों को दबाने के लिए ये सदन नहीं चलाना चाहते हैं। जानते हैं कि सदन में ये बात रखेंगे, गरीबों की बात रखेंगे, छात्रों की बात रखेंगे, मजलूमों की बात रखेंगे, तो ये नहीं चाहते हैं कि वो बात रखें। और ये जो सरकार है वर्तमान में ये बहुत तानाशाही कर रही है और ये कहीं नहीं जो है मुद्दों की बात करना चाहती है। देखिए, ये कह रहे हैं मुद्दों की बात करने से पक्ष रोक रहा है, लेकिन विपक्ष का जो आरोप है वो साफ तौर पे कहा जा रहा है कि उन्हें मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाने दे रही है। लेकिन बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि इस तरह की हल्ला गुल्ला करते हैं, ज़्यादा शोर मचाते हैं, इसलिए स्थगित किया जा रहा है। तो इसमें कौन, किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? मैम, जिम्मेदारी की बात ये है कि शासन में कौन है इस समय। इनके पास जो सीटें हैं वो 290 प्लस हैं, उसके बावजूद इससे पहले आपके पास 350 प्लस सीटें थीं, उससे पहले भी आपके पास पूर्ण बहुमत थे। उसके बावजूद अगर आप ये बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि मुझे विपक्ष या कांग्रेस या कोई किसी का भी नाम लेकर कह रहे हैं ये लोग हमें शासन नहीं करने दे रहे हैं, तो संविधान आपके हाथ में। आप ऐसा वो पास करिए, संविधान संशोधन करिए, उसमें लिखिए कि जो लोग ये पास वो नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, उन्हें निकाल दिया जाएगा, या कुछ भी करिए। अगर आप मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाह रहे, आप अपना संभल देखना चाह रहे हैं या कहीं मस्जिद खोदना चाह रहे हैं, ज़मीनों को खोदना चाह रहे हैं कि यहाँ से खोदेंगे, नीचे से मस्जिद निकाल देंगे, मुद्दों को भटका देंगे, और बात कर लेंगे इजराइल की, अरे इजराइल को हम सपोर्ट कर देंगे, यूक्रेन रसिया की बात करेंगे। ये बात जब आप इतने बड़े मुद्दों पर कहते हैं, हमने ट्रंप से बात कंधे पर हाथ रख के ऐसे कर दिया और पुतिन के कंधे पर ऐसे हाथ रख के कर दिया, तो आप जब विदेशों के मुद्दे ऐसे करके सुलझाते, एक बार ऐसे करते हैं, अरे मोदी जी ने दिखाई यहाँ चश्मा लगा के, चश्मा उतार के, जब ये बातें आप वहाँ कर सकते हैं तो संसद में बैठे हुए आप ही के लोग हैं, हमारे देश के वो भी नागरिक हैं, ये कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अगर ये मुद्दा, ये संसद चलाना चाहते होते तो ये थोड़े दिन पहले ये मुद्दा नहीं उठाते कि जो विपक्ष का नेता है राहुल गांधी जी, वो विदेशी, उसके पास सिटीजनशिप है,
इस तरीके से ये मुद्दे फालतू के मुद्दे लेके आ रहे हैं। ये कोई भी मुद्दा और जैसे इनके पास एक मुद्दा है नहीं, लगातार जिसमें भी जैसे एक तो पूरे देश में तो शासन इनका है ही, उसके अलावा जिस जिस प्रदेश में इनका शासन है वहाँ पे जो अत्याचार है, शोषण है, वो चरम पे है, अपने चरम पे है। जिसके बाद और जनता को केवल ये जिंदा रखना जानते हैं, बाकी उसके और इन मुद्दों की अगर चर्चा होगी तो संसद में अब उतने बहुमत में है नहीं कि 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, कुछ भी बोल दिया, ये तो कर नहीं पाएंगे। इसीलिए संसद नहीं चलने देना चाहते, क्योंकि अभी एक डाटा आया है कि 7 लाख बच्चे यूपी के 7 लाख बच्चे वो स्कूल से दूर हो गए। हर जगह का, बिहार में भी ऐसा, हर जगह दूर। तो इन मुद्दों पे विपक्ष वाले बोलेंगे ना, अब विपक्ष बोलेंगे तो आपको चुभेंगी बातें, चुभेंगे तो इससे बढ़िया ये करो कि संसद ही नहीं चले तो थोड़े दिन बाद हम कह देंगे कि इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हो गई। और वैसे भी हम जिस दौर में जी रहे हैं ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, जिसमें हमारे एक महामना जी आते हैं, जो भी एक यादव जी आए हैं, जो नहीं कहना चाहिए, उसके न्यायालय के न्यायाधीश रहे, मुख्य न्यायाधीश शायद रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं ये देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। कठमुल्ला जो भी वर्ड मैं नहीं यूज करना चाहता हूँ, जो भी उन्होंने किया कि ये देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, तो इसका मतलब बहुसंख्यक जो भी चाहेगा, जब हम 5 लोग लड़के खड़े हैं, आप लड़की, जब मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन बहुसंख्यक का जो होगा वो लड़की से जो चाहेंगे वो करेंगे, या बहुसंख्यक जो अल्पसंख्यक चाहेगा। ये मुझे अपने आप में बड़ी शर्म आ रही है कि मैं उस देश में जो मुझे इंडियन होने पे वो नहीं है, शर्म नहीं है, मुझे ऐसे लोगों पे शर्म आ रही है कि वो हमारे देश के उसमें बैठे हुए थे, न्यायाधीश में। बात तो उनकी भी चर्चा की होगी, जो हमारे देश के और मुख्य न्यायाधीश अभी जो रहे हैं लास्ट में, उन्होंने भी कहा कि जब मैं राम मंदिर का मसला ले रहा था, निर्णय ले रहा, तो हमारे सपने में राम जी आए। जब आप ये बातें करेंगे, इनकी चर्चा तो संसद में होके रहेगी। और इन चर्चाओं को रोकने के लिए बच्चों की शिक्षा की बात, कि किसी भी शिक्षा, कोई भी शिक्षा नीति पास कर दे रहे हैं। मतलब बीजेपी अपना असली चेहरा छुपाने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए सदन नहीं चलने देती, ऐसा आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल। अब अभी नॉर्मलाइजेशन लेके आए थे, नॉर्मलाइजेशन आपको खुल के सामने आया होगा, ये किसी से छिपा नहीं है कि किसी की भी चेले को, अरे नगर वो भी जो भी विधानसभा अध्यक्ष हैं, अरे हमारे एक शिष्य को ये बना देना है, हमारे एक शिष्य को ये बना देना है। अगर ऐसे इस तरीके से नियुक्तियां होने लगी तो हम लोगों पढ़ने वालों का क्या होगा? कोई भी नियुक्ति ऐसे नहीं दे रहा। अभी एक डाटा आया था सचिवालय में, लगभग 200-250 लोग किसी के भाई भतीजे बात पे। हम बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात करें, अरे बॉलीवुड में है, उसमें है, अरे इन बाबाओं का कौन दिखा जिनकी औलादें अनडिक्लेयर्ड औलादों को दिए जा रहे हैं, जो डिक्लेयर्ड नहीं औलादें डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन कह रहे हमारा ये भांजा है, ये पोता है, ये परपोता है, उन्हें दिए जा रहे हैं। इनकी भी बात तो संसद में होगी। अब वो वाला तो रहा नहीं कि वो जो भी हमारे हैं, जो राइट साइड से जो स्पीकर बजता है, हमारे संसद में जो स्पीकर हैं वो राइट साइड से केवल बजते हैं, वो लेफ्ट से नहीं बजते हैं, क्योंकि वो आरएसएस के हैं। उनके फोटो भी बहुत वायरल हुए, हाफ नेकर में पहने हुए ना। तो ये राइट साइड से स्पीकर जो बजने वाला, अब ये ऐसे तो कर नहीं सकते, वहाँ बैठ के बंद कर सकते हैं। बंद करेंगे तो आपकी जो केवल सांसद हैं वो 243 हैं, उसके उन्हें भी तो दिक्कत होगी। इसी चक्कर में इस सारे मुद्दों को बरगलाने के लिए, और ये अभी तो जो धार्मिक उन्मादता है वो कम है, इस धार्मिक उन्मादता को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे संभल जैसा माहौल पूरे देश में क्रिएट करने के लिए संसद नहीं चलने दे रहा है। लगातार कई मस्जिदें खोदी जा रही हैं और मस्जिदों के नीचे से मंदिर होने का बात कही जा रही है। ये कौन सी ज़रूरत आन पड़ी कि सारी मस्जिदें देश की खोद डालेंगे? देखिए, ये इतिहास रहा है, जब से ये भाजपा की सरकार आई है 2014 से, इन्होंने एक माइंड टारगेट सेट कर लिया है कि जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, उत्पीड़न, इन सारे मुद्दों को बाइकआउट करके एक मुद्दा हिंदू मुसलमान। आप हर टारगेट पे जब भी चुनाव आता है, या तो आप टारगेट सेट कर देते हो हिंदू मुसलमान का, या ऐसा टारगेट सेट कर देते हो मंदिर और मस्जिद का, जिसमें आपस में ही फूट डलवा देते हैं और ऐसे बरगलाने का प्रयास करते हैं, ये सांप्रदायिक दंगे फैलाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय की धरती पर ही कल बांग्लादेश में जो हिंदू खतरे में है, उनको लेकर ये यहाँ पे बवाल मचाए पड़े थे, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मैं पूछना चाहूँगा, क्या इस देश में लगभग 50% आबादी युवाओं की है जो बेरोजगार हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जो लगातार हर विश्वविद्यालय में प्राइवेटाइजेशन के नाम पे फीस वृद्धि की जा रही है, क्या वो फीस वृद्धि के मुकाबिल हिंदू नहीं आ रहे हैं? नहीं, क्या आपको लगता है जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो भी वीडियोस आ रही है, जो भी कहा जा रहा है, वो गलत है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? अगर वहाँ की वीडियोस आ रही हैं, अगर वहाँ पे हिंदू खतरे में है, तो उसी हिसाब से मुसलमान भी खतरे में है वहाँ पे। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ 10% आबादी माइनॉरिटीज़ की है, लेकिन माइनॉरिटीज़ को कहाँ का दर्जा दिया जाता है? माइनॉरिटीज़ को इस तरीके से दबाया जाता है जैसे लगता है कि वो हमारे देश का एक हिस्सा ही नहीं है। तो ये मजबूती से हमें जानने की ज़रूरत है कि जो चुनाव है, चुनाव जो भाजपा खेल रही है, हिंदू मुसलमान पे खेल रही है, और हमें टारगेट सेट करना पड़ेगा युवाओं को, महिलाओं को, पुरुषों को, कि मेन हमारा मोटिव क्या है। सबसे पहले मेन मोटिव युवाओं का है कि रोज़गार।
आपने जब सरकार बनी क्या कहा था, 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप डाटा एनालाइज करके देखिए 10% भी ऐसे युवा नहीं है जो रोजगार के नाम पे नौकरी पाए हैं। प्लेसमेंट का नाम देखिए, प्लेसमेंट के नाम पे कहीं भी ऐसी सरकारी संस्थाएं नहीं हैं। और युवा और महिलाओं की बात कर लीजिए, क्या कहे थे, उत्तर प्रदेश अमृतकाल है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जंगल राज है। आज महिलाएं रोड पर जाने से सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात पुरुषों को लेकर आप पेंशनों को ख़त्म कर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इस समय के बाद ये वाले पेंशन ख़त्म हो जाएगी। सबसे मेन मोटिव मतलब उनका जो एक नैरेटिव उन्होंने सेट कर दिया है कि हिंदू मुसलमान कर लो और अपने वोट अपने पाले में कर लो। तो ये युवा कब जागरूक होगा, कब देश की जनता कैसे जागरूक? देखिए, ये सरकार 2014 जब से आई है यही काम कर रही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके, और अपना जो है वोट बैंक बनाना चाहती है, जिसमें युवा जो है पूरी तरीके से लिप्त हो चुका है। वो नहीं समझ पा रहा है कि हमें मतलब कहाँ जाना चाहिए, क्या हिंदू मुसलमान में फंस के रहना चाहिए या हमें शिक्षा नौकरी की बात करनी चाहिए। तो इसको देखिए, ये मतलब शुरू से ही नहीं ख़त्म कर रहे हैं। ये युवाओं को कैसे ख़त्म कर रहे हैं कि पहले शिक्षा पे कुठाराघात कर रहे हैं, शिक्षा नहीं लेने दे रहे हैं, स्कूलें कम कराए दे। यूपी में योगी बाबा कहते हैं कि स्कूल को अब कम किया जाएगा क्योंकि काफ़ी संख्या हो गई है, अनुपात से ज़्यादा है। तो आप स्कूल कम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे एक डाटा आ रहा है अभी कल परसों का कि यहाँ पे बहुत से जो छात्र बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रह गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं कमियां हैं, सरकार की कमियां हैं, जो मौजूदा सरकार है उनकी कमियां हैं, इनको देखना पड़ेगा। और युवाओं से मतलब बीजेपी का ये जो दोहरा चरित्र है ये बहुत जल्द सामने आ जाएगा लोगों के। मैं 2 लाइन से अपनी बात कहना चाहूँगा। एक आंसू भी खतरा है सियासत के लिए, तुमने देखा नहीं आंसुओं का समंदर। जो बीजेपी आज कर रही है, संभल में जो हुआ, जो मंदिर मस्जिद के नाम पे जनता को लड़ा रही है, वो सब गलत है। इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष बात करना चाह रहा है तो बीजेपी के द्वारा उसको सदन को स्थगित किया जाता है। विपक्ष बात करना चाह रहा है। 1900 मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं मंदिरों मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढना शुरू कर रहे हैं। 5000 साल की 7000 साल की सभ्यता है, यहाँ पे अगर खोदना शुरू करोगे यहाँ भी कुछ ना कुछ निकल आएगा। तो क्या जो पहले दबा हुआ है, हम क्या सोचते हैं कि कुछ नया क्रिएट करेंगे। अब हम ज़मीन में गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए हैं कि यहाँ से खोदो, यहाँ क्या निकलेगा। अब एक इन्हें योजना लॉन्च करनी चाहिए और हर युवा को उसमें लगाना चाहिए, खोदो इंडिया खोदो, कि जो भी निकले वहाँ पर खोदना शुरू करो। जहाँ भी एक फावड़ा पकड़ा हो, जैसे वो शुरू हुई थी, जिसे मनरेगा योजना शुरू हुई थी, ऐसे खोदो इंडिया खोदो लॉन्च करो और हर जगह खुदवा, पूरा भारत खुदवा डालो कि जहां से जो निकले वही डिक्लेयर करो। आरोप लगा रहा है कि सदन को स्थगित किया जा रहा है ताकि मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट किया जा सके, मुद्दों पे बात ना की जा सके। और एक तरफ विपक्षी जो बीजेपी है उसका आरोप ये है कि विपक्षी दल कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमें कार्रवाई रोकनी पड़ती है। आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार है मोदी, भाजपा सरकार। जब से भाजपा सरकार आई है तब से सदन की हालत क्या हो गई है। विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। वहाँ पे मुद्दे क्या उठाए जाते हैं? छात्र, नौजवान, रोजगार, कहीं बात हो रही है? कहीं बात हो रही है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करना चाहते हैं। आज यहाँ काम करवा दिया हिंदू मुस्लिम, कल वहाँ दंगा हो गया हिंदू मुस्लिम, परसों बांग्लादेश खतरे में आ गया हिंदू मुस्लिम। क्या नैरेटिव चला रहे हैं आप? जब से बीजेपी सरकार आई है सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। रोजगार नो, अस्पताल नहीं चाहिए, जो भी एयरपोर्ट, जो भी काम था सब अडानी को बेच दिया, सब अडानी को बेच दिया। क्या बचा इस देश में? खोखला कर देंगे। अगर इस 5 साल चल गया तो देश को खोखला कर देगा मोदी। सही बता रहे हैं आपसे हम। देखिए, ये कह रहे हैं 5 साल देश में अगर मोदी सरकार रही तो खोखला हो जाएगा। एक तरफ वो कह रहे हैं हम विश्व गुरु बन गए हैं, डंका बज रहा है, एक तरफ कहते हैं हिंदू खतरे में है। तो ये सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनका डंका प्रचार प्रसार में सारा पैसा खर्चा हो रहा है, उसी में उनका डंका बच रहा है। ज़मीन पे आएँ, ज़मीन पे उतरें। मैं ज़मीन पे रहता हूँ, ज़मीन पे देखें आके छात्रों की क्या हालत है, नौजवानों की क्या हालत है, किसानों की क्या हालत है। आज छात्र, नौजवान, बेरोजगार आज नौकरी के लिए दर दर ठोकरे खा रहा है, रोजी रोटी के लिए दर दर ठोकरे खा रहा है। अगर नौकरी मांग रहा है तो लाठी दे रही है, चाहे बिहार में ले लिए, चाहे उत्तर प्रदेश में ले लिए, पूरे देश में यही हालत है। और भारतीय जनता पार्टी रोजगार, रोजी रोटी पे बात कतई नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, जनता का ध्यान भटकाने में लगी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं बताना चाहूँगा, जनता आपकी बार भटकेगी नहीं, जनता आपकी बार बटेगी नहीं। तुमको आने वाले 2027 में मुँह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। और आप पूछ रहे थे सदन क्यों नहीं चलने दे रहे थे, विपक्ष वालों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं पत्रकार, कुछ गोदी मीडिया के लोग
ये विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा वहाँ सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, और जब विपक्ष बोलता है तो विपक्ष की तरफ से कैमरा हटा लिया जाता है। अरे सभापति राज्यसभा के ले लीजिए, लोकसभा के ले लीजिए, कैमरा हटवा देते हैं। चाहे राहुल गांधी बोलें, चाहे अखिलेश यादव बोलें, जो भी विपक्ष के लीडर बोलते हैं तुरंत कैमरा हटा लिया जाता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि विपक्ष होता है जनता के जो जुड़े मुद्दे हैं उनको रखना। अरे जनता के मुद्दों को रखने दीजिए और सदन चलाइए। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आप लोग हैं, इतना उसकी गरिमा की ध्यान रखिए। युवाओं का कहना है, और ये जो खोदो एक जो उनका जो नैरेटिव उन्होंने नया जो सेट किया है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, इसकी भी असलियत सामने आ गई। और वो दिन दूर नहीं है कि जो बीजेपी का जो दोहरा चरित्र है वो दुनिया के सामने आएगा और जागरूक होंगे लोग। फिलहाल तमाम इसी तरह के अपडेट के लिए 4 PM देखते रहें। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।